Good morning, all of you. All students, we glad that the first chapter of electricity was completed, and your response is very, very good. Some boys solve the exercise and send my WhatsApp. तो ऐसे स्थिति में जिस तरह से आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं. ठीक, अब नाउ वी कैन स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक in this chapter we have first study about magnetism. या इसके पहले भी हम करेंगे व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले ये बता दें. मैग्नेट विच अट्रैक्ट द स्टील, आयरन और निकल पीसेस इज कॉल्ड मैग्नेट. चुंबक जो कि लोहे, इस्पात आज के छोटे छोटे कणों को अट्रैक्ट करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, वह मैग्नेट कहलाता है. मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव. ये कभी भी अलग नहीं हो सकते. जैसे आप यहां कर सकते हो, यू मे से दैट इफ वी ब्रेक द मैग्नेट, then north is one side and south is one side. This is not possible. If we break the magnet, then north and south pole reproduce. अगर हम किसी चुंबक को तोड़ देते हैं, कई भागों में तोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ एक तरफ हो जाएगा, साउथ एक तरफ हो जाएगा. नॉर्थ और साइड बोथ आर रिप्रोड्यूस, पुनः उत्पन्न हो जाएंगे, और जितने टुकड़े करें उतने नॉर्थ साउथ हर टुकड़े में बनते चले जाएंगे. तो फर्स्ट हम आपको बता दें कि कब फोर्स ऑफ, दो चुंबक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब when different pole touch each, विभिन्न ध्रुवों में आकर्षण होता है, एंड सेम पोल repel each other. डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जैसे नॉर्थ के पास अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो यह दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, किंतु नॉर्थ के पास अगर हम साउथ में जाते हैं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिज्म. व्हेन वी फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, देन वी सी दैट अराउंड द वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. किसी सीधे तार में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है. यह प्रक्रिया चुंबकत्व कहलाती है या मैग्नेटिज्म कहलाता है. जैसे आप यहां देख रहे हैं, हमने यहां एक बैटरी लगाया. व्हाट इज बैटरी? मैंने बताया था आपको, the
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कई सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी का लगता है। यहां पे आप देख रहे हो यह स्विच ऑफ है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए यहां आप देखेंगे इस कंपास रीडिंग में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। किंतु जो ही इसे स्विच ऑन हम कर देते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कंपास रीडिंग में डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहलाती है। अब यहां हम बता दें आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं। सर्कुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट, दो ही हम लोग को हाई स्कूल के कोर्स में दो ही पढ़ना है, सर्कुलर मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। पहले हम बता दें बार मैग्नेट को हिंदी में हम दंड चुंबक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये आकृति होती है नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। अगर से होता है मैग्नेटिक फील्ड। If we give the current of the wire, then there are around wire the magnetic field produce। या जहां तक किसी तार में विद्युत देने पे जहां तक चुंबकीय क्षेत्र आभास होता है का अनुभव होता है, वही चीज मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। अब आप यहां जान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होती है। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल? किसी तार के चारों ओर अगर हम चुंबक प्रवाहित कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की ये दशा होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, the two or more than two circles whose center is same but radius is different। उनकी रेडियाई क्या होती है? त्रिज्याएं अलग अलग होती है, केंद्र एक ही होता है। और यहां पे यह केंद्र लाइन करेगा ऑन दी वायर। जैसे जैसे ये सर्किल की रेडियस बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है। तो दूसरी बात हम बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, यहां एक चीज हमें बताना भूल गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप खींचते कैसे? हाउ you can draw the magnetic field line। अगर हम चुंबक ले लेते हैं इस तरह का, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ बना हुआ है, अगर हम कंपास रीडिंग रखते जाएं तो कुछ इस तरह की आकृति बनती चली जाएगी। और यह नॉर्थ से निकलती है और साउथ से इंटर करती है। This is called magnetic field line। इसमें बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, लेकिन इसकी विशेषता होती है यह कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो और एक चीज और बता दें, कंपास
कंपास नीडल क्या होता है? एक छोटी सी घड़ीनुमा आकृति होती है जिसमें इस तरह एक नीडल लगी होती है जो बीच में यहाँ प्यूटेड होती है और यहाँ पे मैग्नेट होता है जिसके कारण से यह नीडल डिफ्लेक्ट करती है, अपने मार्ग से विचलित होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ नॉर्थ साउथ दिशा में है, यहाँ मैग्नेट अगर करंट हो जाएगा तो ये दिशा बराबर चेंज करती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के और गुण होते हैं कि ये चुंबक के अंदर नॉर्थ टू साउथ चलती है, चुंबक के अंदर यह साउथ टू नॉर्थ चलती है और चुंबक के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ चलती है। यह लाइंस कभी खत्म नहीं होती, यह प्रोड्यूस होती हैं नॉर्थ से एंड इंटर करती हैं साउथ से। दे नेवर कट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं करती। पोल्स पे इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ग्रेटर ऑन द पोल एंड लोअर ऑन द अदर पॉइंट। ध्रुव पर इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने बताया ये नॉर्थ से उत्पन्न होती हैं, साउथ पे खत्म होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। अब हम यहां कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी में भी, हाँ यह हम कह सकते हैं कि कभी भी पृथ्वी के ऊपर हम कोई चुंबक लगाते हैं तो वह नॉर्थ साउथ पोल पे ही क्यों टिकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां मैं बता रहा हूं कि above to earth we take a magnet, then this magnet lie on north south position of the earth। तो इस बात को मैं बताने जा रहा हूं। We know that earth is not sphere, earth is elliptical। Earth is elliptical which has both axis, major axis and minor axis। तो हम यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं, अर्थ क्या है? नॉट ए स्फीयर, अर्थ गोल नहीं है। अर्थ कैसे है? इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है, जिसको कि हम कभी कभी बार मैग्नेट के रूप में भी मान सकते हैं। तो इसके ऊपर जब हम मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ में ही टिकता है और इसकी एक्सिस क्या होती है? अबाउट 15 डिग्री एबव दी ग्राफिकल एक्सिस। चुंबक की एक्सिस भौगोलिक एक्सिस के 15 डिग्री पर होती है। ठीक है, आज हमने किन किन चीजों को आपको बताया? मैग्नेटिज्म बताया, बार मैग्नेट बताया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, कैसे खोजी जाती हैं। और सबसे पहले हम बता दें, इसकी खोज सर्वप्रथम आर्कटेस ने किया था अराउंड 1820 में। कंपास नीडल क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है? इन बातों को मैंने आज आपको बताया। कल मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट ना अगले में, और हम बताएंगे इस एक्सरसाइज को जो सामने दी हुई है आप हल करने का प्रयत्न कीजिएगा।
एक्सरसाइज दिखा दी। अभी इसके बाद थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कराया, इसको मैंने नोट्स बना के भी आपके वीडियो में लगा दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी जा रही है, जिसे देखकर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चाहे जैसे भी विद कमेंट या फिर बाय फोन मुझसे पूछ सकते हैं।